खुद को हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली जमीयत सबसे बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। चाचा अरशद मदनी की बात अब भतीजे महमूद मदनी को पसंद नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि परिवार में ही तकरार शुरू हो गई है। चाचा अरशद मदनी ने मनु और ओम पर एक ऐसी तकरीर की जिससे हिंदू तो इत्तेफाक नहीं ही रखते, ज्यादातर मुसलमान भी इसे नहीं मान रहे। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के असली पूर्वज कौन हैं? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान मनु की ही संतान है? पिछले 24 घंटे से सबसे कंट्रोवर्शियल मौलाना बन चुके अरशद मदनी से मैंने आज कुछ सवाल पूछे और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इससे समझिए कि अरशद मदनी की नई थ्योरी क्या है, उसका बेसिस क्या है और वो सही है या गलत। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। फिरका परस्त ज़हनियत। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे। तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। जमीयत वाले मौलाना अरशद मदनी की थ्योरी क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। अरशद मदनी कहते हैं मनु और आदम एक हैं। मनु की औलाद मनुष्य है, आदम की औलाद आदमी है। मनु ओम को पूजते थे, ओम का कोई आकार नहीं है। मुसलमानों का भी वही विश्वास है। इसलिए मुसलमान जिस आदम को अपना पूर्वज मानते हैं वही मनु है। यानी मनु मुसलमानों के पूर्वज हैं और मुसलमान हमेशा से भारत में ही थे। इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। अरशद मदनी ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि मुसलमानों की घर वापसी की बात पर उन्हें ऐतराज है। उन्हें आरएसएस की उस विचारधारा से दिक्कत है जिसमें मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जाती है। उन्हें संघ की उस फिलॉसफी से परेशानी है जिसमें भारत में रहने वाले मुसलमानों को एक पूर्वज की संतान बताया जाता है। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और भारत में रहने वाले मुसलमान सबके पूर्वज एक हैं, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं तो एक शब्द पर जोर देते हैं, भारत में रहने वाले मुसलमान। इसका मतलब यह हुआ कि वो इस्लाम की बात नहीं करते, सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों की बात करते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। संघ की आइडियोलॉजी से यह समझ में आता है कि वो मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ है, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों से संघ को कोई दिक्कत नहीं है। भारत के मुसलमानों को संघ अपना मानता है और इसीलिए उनकी घर वापसी को लेकर समय समय पर कई बयान सामने आते रहे हैं। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहलाने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं।
1993 से 2000 तक आरएसएस प्रमुख रहे रज्जू भैया ने कहा था, भारत में 98% मुसलमान धर्मांतरित हैं, यानी उनके पूर्वज हिंदू हैं। लेकिन तमाम मुस्लिम धर्मगुरु इस थ्योरी को नहीं मानते। अरशद मदनी कहते हैं कि मुसलमान तो पहले से ही भारत में थे। अरशद मदनी का कहना है, मुसलमान भारत में बाहर से नहीं आए, मुसलमान तो हमेशा से यहीं पर थे, यहीं पर पैदा हुए। इसके पीछे अरशद मदनी दावा करते हैं कि मनु जब धरती पर आए तो न भगवान श्री राम थे न शिव थे, तो फिर मनु किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे? अरशद मदनी कहते हैं कि उस वक्त वो ओम की पूजा करते थे। ओम का कोई आकार नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, वो एक हवा जैसा है। मुसलमान उसी को सुप्रीम पावर मानते हैं, इसीलिए मुसलमानों के पूर्वज मनु ही थे। सवाल पैदा होता है कि मनु इबादत किसकी करते थे। मैंने इसको बहुत लोगों से पूछा है, लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इस बारे में आपके पास, हमारे पास कुरान है, ईसाइयों के पास इंजील है, यहूदियों के पास तौरात है, हजरत दाऊद को मानने वालों के पास ज़बूर है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे बिरादरान वतन के पास कोई किताब नहीं, इसलिए इसकी तफसील आपके पास नहीं है। चाहे वो जितने भी धर्म के लोग बैठे हुए थे, इसमें कोई अंतर नहीं है कि एक आदमी और एक उसकी बीवी आसमान से उतरी थी और उससे अल्लाह ने उसकी औलाद को चलाया है। ये पहला सवाल था कि वो कौन है। आम तरीके पर पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि वो मनु है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि वो इबादत किसकी करते थे। न रावण थे, न श्री राम थे, उस वक्त कोई नहीं था किसकी इबादत। वो इबादत करते थे। मैंने बहुत लोगों से पूछा, हमारा अकीदा ये है कि जिसने उनको आसमान और जन्नत से उतारा था वो उसको जानते थे, वो उसी एक अल्लाह की इबादत करते थे। अब सवाल यह है कि अगर भारत में मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए तो फिर इतिहास की किताबें क्या कहती हैं? सालों साल से हिस्ट्री की किताबों में जो पढ़ाया जाता है, क्या वो बिल्कुल गलत है? क्या इतिहास में अब तक बताई गई सारी बातें मनगढ़ंत हैं? इसके लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। इतिहास की किताबें कहती हैं कि भारत में पहली बार इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया था। इतिहासकार इलियट और डाउसन की किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस के मुताबिक भारतीय तट पर 630 ईस्वी में मुस्लिम यात्रियों वाले पहले जहाज को देखा गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 638 ईस्वी में हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जो कामयाब रहा था। इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध के राजा दाहिर से उसका मुकाबला हुआ था। उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की थी। कई मुस्लिम स्कॉलर भी इसे सही मानते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान से हमें इत्तफाक नहीं है, इसलिए कि उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। भारत का इस्लाम जो है वो बहुत नया मजहब है। सूफिया इकराम ने यहाँ पर जो तबलीगी काम अंजाम दिए, उससे इस्लाम की नशर व इशाअत हुई और यहाँ पर जो इस्लाम आया वो गौरी ख़ानदान ने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की। और उससे पहले इब्तदाई तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सिंध में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए वहाँ पर एक रियासत कायम हुई, उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। मगर गौरी ख़ानदान ने लाहौर, फिर दिल्ली, अजमेर और मौजूदा जो बांग्लादेश है, इन तमाम इलाकों में अलग अलग तरीके से कब्जा किए और ये बात है तकरीबन 570-75 हिजरी की। लेकिन अरशद मदनी कहते हैं कि मुसलमान तो हमेशा से यहीं पर थे, उनके पूर्वज किसी और धर्म के नहीं थे। लोग ये कहते हैं
हिंदुओं से, जो पढ़े लिखे लोगों से, मेरी 3-4 महीने से यही बात हो रही है। वो कहते हैं ओम की इबादत करते थे। ओम को वो कहते हैं न इनका कोई जिस्म है, न इनका कोई रंग है, न इनका कोई रूप, वो हर जगह पाए जाते हैं, सबको उन्होंने पैदा किया, वो सदैव से हैं, सदैव रहें। हमने कहा यही हम अल्लाह के बारे में कहते हैं। तो उसका कोई शरीर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती को पैदा किया, उसी। इसका मतलब है कि जो ऊपर से उतरने वाले आदमी हैं, सबसे पहले आदम हो या मनु हो, वो इबादत अल्लाह की करते थे, यानी ओम की इबादत किया करते थे। मदनी अपने तर्क में ओम शब्द की भी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि आदम कहिए या मनु, सब ओम को पूजते थे, ओम की इबादत करते थे। उस वक्त न शिव थे न भगवान राम थे, जबकि वैदिक मान्यताओं के मुताबिक ओम शब्द की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में ओम शब्द का उल्लेख मिलता है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में जो कुछ मौजूद है और जो इनसे भी परे हर जगह हमेशा मौजूद है, वही ओम है। मदनी को आपने अभी तक जितना भी सुना, उससे उनका मकसद आपको समझ में आ गया होगा। मंच की तकरीर से लेकर कैमरे के सामने दिए गए उनके तर्क के पीछे उनकी सबसे बड़ी दिक्कत संघ के लोगों के वो बयान हैं, जिनमें मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जाती है। कुछ देर में उनके मन की बात सामने आ भी जाती है। हिंदुस्तान की विशेषता और महानता साबित होती है। फिर जो आजकल मौजू चल रहा है कि मुसलमानों को उनके घर वापस करो, और उसका मतलब ये होता है कि उनके बाप दादा असल में हिंदू थे, बुतों की पूजा किया करते थे, इनको वहां ले जाकर खड़ा करो। मोहन भागवत जी की ये बात खुली हुई है, जो अब उन्होंने कही है कि मुसलमानों को ये इख्तियार है, चाहे वो अपने धर्म के ऊपर बाकी रहें या अपने पूर्वजों की तरफ चले जाएं। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया, पूर्वज हैं कौन, हमारा घर कहाँ है। हम तो अपनी ड्योढ़ी पर बैठे हुए हैं। जिस मनु को अल्लाह ने आसमान से उतारा था, जो हमारा और आपका सबका बाप है, वो इबादत किया करते थे ओम की। हम भी ओम की इबादत करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ओम 2 या 3 या 4 आपके यहाँ नहीं है, ओम तो एक ही है, हम उस एक ओम की इबादत करते हैं जी। ये एक विशेषता और खुसूसियत है हिंदुस्तान की। मैंने ये बात कहनी चाहिए कि हमको ये कहते हो कि अरब का दीन नहीं, हमारा दीन हिंदुस्तान का है, भारत का है, उस मनु का है जिसको ओम ने यानी अल्लाह ने आसमान से दुनिया के अंदर उतारा था। उसका धर्म क्या था? धर्म ये था कि वो एक ओम की, एक अल्लाह की इबादत करता। हम भी एक ओम यानी अल्लाह की इबादत करते हैं। इसलिए हम कहाँ जाएं घर पलट करके, हमारा घर तो वही चौखट है। हमारा पूर्वज कौन है? हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, जो इस दुनिया के अंदर आया है और भारत ही की धरती के अंदर आया है। हम कहाँ जाएंगे? सवाल यह है कि आखिर जमीयत के उस मंच पर जहां सर्वधर्म सद्भाव का प्रोग्राम था, वहां ऐसा मुद्दा छेड़ने की जरूरत क्या थी? अब कई मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी मदनी का यह बयान ठीक नहीं लग रहा। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी उनकी बात का विरोध कर रहे हैं। मौलाना मदनी साहब का यह बयान किस जाविये से दिया गया, ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं। मैं पलट के सवाल करता हूँ कि जब 1400 बरस पहले इस्लाम मजहब नहीं था, तो उस वक्त आप किसकी परस्तिश करते थे? उस वक्त आप किसकी इबादत करते थे? जब ला इलाहा इल्लल्लाह प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने दावत दिल अशीरा में कहा, उससे पहले आप किसकी इबादत करते थे? तो सवाल ये है कि इस तरीके के बयानात देने से मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है कि जिससे मुल्क के अंदर एक नई फिज़ा क्रिएट हो। इस वक्त मुल्क के अंदर बात होना चाहिए, एजुकेशन की बात होना चाहिए, बेरोज़गारी की बात होना चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात होना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ओम और अल्लाह ये दोनों एक हैं। ये भी बात गलत है। ओम के मानने वाले और उसके अनुयायी जो हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है, और ये 3 हर्फ से बना हुआ एक लफ्ज है जो 3 देवताओं का मजमूए मुरक्कब है। और अल्लाह एक ऐसा शब्द है जो अरबी में कहा जाता है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जो तमाम चीजों से बेनियाज
और पाक है। तो इसलिए दोनों को एक साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और मौलाना मदनी जो एक साथ में जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये सरासर हकीकत के खिलाफ है और गलत बात कर रहे हैं। महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, ये वो कंफ्यूज लोग हैं कि एक तो खुद भी कंफ्यूज हैं, देश के मुसलमानों को, देश की सरकार को, सबको ये बहकाना चाहते हैं। और दारुल देवबंद पर इन्होंने कब्ज़ा करने के बाद दारुल का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा अपनी सियासत के लिए करते हैं। अभी क्योंकि 9 सालों से इनको कोई ख़ास मलाई नहीं मिल पा रही है जो पिछली सरकारों में मिलती थी, इसलिए बहुत परेशान है। ये रामलीला ग्राउंड के अंदर भीड़ इकट्ठी करके देवबंद के अनुयायियों को बुलाकर जो है सरकार को बहकाना चाहते थे, देश के हिंदुओं को जो है अपमानित करना चाहते हैं, देश के मुसलमान जो है उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हिमायती हैं, सरकार को दिखाते हैं कि हम आपके हिमायती हैं। ये एक्सपोज हो गए। हिंदू धर्मगुरु ने इनका बाइकाट कर दिया क्योंकि स्टेज से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो किसी भी एतबार से न इस्लाम के मुताबिक थी, न भारतीय संस्कृति सभ्यता के मुताबिक थी। अरशद मदनी के बयान पर हिंदू धर्मगुरु भी चिढ़े हुए हैं। तमाम साधु संत उनके बयान को गलत ठहरा रहे हैं। अयोध्या से सबसे तीखा रिएक्शन आया है। अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, इस्लाम और ओम का एक अर्थ होता, तो क्या ओम के मानने वाले, सनातन के मानने वाले का सर कलम। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। इस इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा क्यों होता? इसके नाते मौलाना मदनी का भाषा ठीक नहीं है और सनातन परंपरा आज से नहीं अनाज से चली आ रही है। लेकिन मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं और यह वार्तालाप इनको बंद करना पड़ेगा। सनातन आज ने अनाज की है और यह संस्कृति अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मौलाना मदनी को भी पुनः घर वापसी करनी पड़ेगी, सनातन में आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ कार्य करती है, काम करती है। सनातन तलवार के नोक पर नहीं चलता। हमारे मदनी साहब वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने जो उनके इस्लाम है उसके प्रति कर रहे हैं, जो उनकी आयत है, उनके जो भी ग्रंथ हैं उसके आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन ये जोड़ रहे हैं जो कि पहले इस्लाम आया या पहले इस्लाम के शब्द आए, वह झूठा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।